नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 41 41वां पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, आज मैं आपको एक दर्द भरी कहानी सुनाता हूं। मैं आज के ये वक्तव्य के लिए, ये लेक्चर के लिए तैयारी कर रहा था सुबह में, और मुझे फोन आया। अहमदाबाद से एक महिला का फोन था। बेचारी रो रही थी। मैंने पूछा कि बहन जी क्या बात है, आपने मुझे फोन किया, आप रो क्यों रही है? वो बोली कि सुधीर भाई, हमारी लड़की का हमने 2 साल पहले एक अमेरिकन सिटीजन से बहुत धाम-धूम से शादी की। लड़का, उसने बताया कि वो एक ऑफिस में मैनेजर है, उसका खुद का हाउस है, गाड़ी है, और हमारी लड़की तो वहाँ राज करेगी। तो हम तो बहुत खुश हो गए, पूरे गांव को बुलाया था, और खाना पीना, पार्टी, अच्छा सा दहेज भी दिया था, और लड़की को भी कपड़े जवेरात दिए थे। 1 साल के बाद लड़की वीजा लेके अमेरिका गई। उसको जो ग्रीन कार्ड मिला वो 2 साल का कंडीशनल था। अब अमेरिका के वीजा की ये शर्त है कि शादी के जरिए अगर आपको वीजा मिलता है तो पहले वो 2 साल का कंडीशनल वीजा रहता है। 2 साल पूरा होने के बाद हस्बैंड वाइफ को दोनों को साथ में जॉइंट एप्लीकेशन करनी रहती है कि अब ये वीजा, अब ये ग्रीन कार्ड कायम का कर दो, क्योंकि हमने जो शादी की है वो बराबर है, हमारी शादी अभी चालू है, हम साथ में हस्बैंड वाइफ के जरिए रहे हैं, और अभी ये जो ग्रीन कार्ड है वो परमानेंट कर दो। तो वो जॉइंट एप्लीकेशन करनी रहती है। तो जैसे ही मेरी लड़की अमेरिका पहुंची तो उसके सास ससुर ने, जो वहां रहते थे, उसका पासपोर्ट ले लिया, वो ग्रीन कार्ड आया तो वो भी ले लिया, और फिर उसके ऊपर जुल्म ढाने लगे। सुबह में उसको 6 बजे उठा देते और घर का काम करने का। पहले उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ। एक कोई दूध पीता है, कोई शक्कर बिगर की चाय पीता है, कोई शक्कर वाली चाय पीता है, किसी को ब्रेकफास्ट में अंडा चाहिए, किसी को ब्रेकफास्ट में ये चाहिए। तो ये सब मेरी लड़की को करने का। फिर सब बर्तन भी धोने के। फिर उसका हस्बैंड काम पे जाएगा तो उसको गाड़ी में जाके छोड़ के आने का वापस। घर पे आके फिर लंच, रसोई, दोपहर का खाना बनाने का, और फिर घर में झाड़ू पोता, कोई काम आदमी कोई रखा नहीं था। और जो बताया था कि उनका खुद का हाउस था, नहीं, उनका तो एक अपार्टमेंट था, फ्लैट था, और उसका हस्बैंड कोई कंपनी का बड़ा मैनेजर नहीं था, ऑर्डिनरी क्लर्क था। और फिर घर का पूरा सब काम करने का, झाड़ू पोता, ये वो, कपड़े धोना, दोपहर का खाना बनाना, फिर नाश्ते के लिए बनाने का, और शाम का फिर रसोई बनाने की। और संडे को भी, छुट्टी के दिन को भी मेरी लड़की को बाहर नहीं लेके जाता था उसका हस्बैंड, खुद अकेला घूमने जाता था। पता नहीं उसकी और कोई फ्रेंड में नहीं कि क्या है, लेकिन मेरी लड़की को, उसकी वाइफ को वो लेके नहीं जाता था। और वो लोग उनको मारते भी थे और धमकी देते थे कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगी, कंप्लेन करोगी, तो मेरा लड़का तुम्हारे साथ ग्रीन कार्ड परमानेंट करने की एप्लीकेशन में ज्वाइंट नहीं होगा। और उसका हस्बैंड भी उसको हर रोज यही धमकी देता था। अब आप बताइए सुधीर भाई, ऐसे में मेरी लड़की क्या करे? दोस्तों, मैंने उनको बताया कि आप अभी का अभी अपनी लड़की को फोन करो, उसको बताओ कि ये सब अगर कुछ करते हैं, इमीडिएटली पुलिस को फोन करो, नहीं तो घर छोड़ के भागते जाओ पुलिस स्टेशन पे, जाके बोलो कि तुम्हारे ससुर, सास, तुम्हारा हस्बैंड मारता है मुझे मेरे पे जोर जुर्म करता है, मेरा ग्रीन कार्ड ले लिया है, मेरा पासपोर्ट ले लिया है। इमीडिएटली पुलिस आके वो सबको अरेस्ट करेंगे। और फिर तुम्हारी लड़की को बोलो
कि कोई नारी कल्याण संस्था होवे वहाँ जावे, नहीं तो अमेरिका में कई कई अटर्नीज चैरिटी वर्क करते हैं, उनके पास जावे, नहीं तो कोर्ट में जाके भी इंक्वायरी करेंगे तो बताएंगे कि किसके पास जाना है, तो फिर उनके जरिए उसके हस्बैंड के ऊपर, उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ के ऊपर केस करो, बोलो कि हमारे पे इतना अत्याचार करते हैं, वो तुम्हारे ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट वापस दे देंगे, रहने के लिए अलग घर मांगो, मेंटेनेंस मांगो। तो दोस्तों ये सिलसिला कभी से चला आ रहा है, और बहुत से अमेरिका में रहने वाले अपने इंडियंस इंडिया आके शादी करके जाते हैं क्योंकि उनको एक घर में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, और फिर वहां जाके उनके ऊपर इतना जुल्म करते हैं। और औरतों की बात क्यों, मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं कि यहाँ जो मर्दों के ने अमेरिकन सिटीजन लेडीजों के साथ शादी की है, वो लेडीज उनके ऊपर जुल्म करती है, बोलती है ये करो वो करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ग्रीन कार्ड परमानेंट करने की एप्लीकेशन में ज्वाइंट नहीं होंगी, आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट नहीं होगा, 2 साल के बाद आपको इंडिया वापस चला जाना पड़ेगा। तो इस डर से ये लोग सब ऐसा सब ये अमानुषी अत्याचार सहन करते हैं। तो दोस्तों कानून ये है कि हाँ, अगर तुमने ग्रीन कार्ड शादी होने से मिला है, अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड वाले से शादी की है, इसके जरिए तुमको ग्रीन कार्ड मिला है, तो वो शुरू में 2 साल का कंडीशनल होता है। 21 महीने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉइंट एप्लीकेशन करनी रहती है और दिखाना होता है कि वो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह ही साथ में ये 21 महीने रहे हैं, फिर उनका ग्रीन कार्ड परमानेंट होता है। तो इसका सब फायदा उठा के ऐसे जोर जुलम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा तुम्हारे पे जोर जुलम करे तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। आपने अगर शादी साथ में जीवन गुजारने के लिए की होगी और फिर बाद में आपके ऊपर ये जोर जुलम होता है, तो आप अकेले भी आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट करने की अर्जी कर सकते हैं। अगर आपका डिवोर्स भी हो गया है, अगर आपके हस्बैंड ने आपको बाहर निकाल दिया है, आपकी वाइफ ने आपको अलग कर दिया है, फिर भी आप आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट करने की अर्जी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जब आपने शादी की थी तो आपका इरादा वो अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड धारक के साथ सारी जिंदगी गुजारने का था, अमेरिका में घुसने के लिए आपने शादी नहीं की थी, और अब ये लोग आपके ऊपर ये अत्याचार करते हैं, तो आपका ग्रीन कार्ड आप अकेले भी अर्जी करेंगे तो वो लोग परमानेंट करेंगे। डाइवोर्स भी हो गया होगा फिर भी आप कर सकते हैं, अलग रहते हैं फिर भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा अत्याचार चलाओ मत, टॉलरेट मत करो, और अमेरिका के इमिग्रेशन के कायदे के बारे में थोड़ी जानकारी लो, तो फिर आपको ये सब चिंता नहीं होगी और फिर आपके ऊपर ये लोग जुल्म नहीं ढा सकेंगे। जैसे ही आप पुलिस में अर्जी करेंगे ये सबको अरेस्ट करेंगे और फिर वो सब ठिकाने पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बात याद रखना, ग्रीन कार्ड परमानेंट करने की अर्जी हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में करनी होती है, लेकिन अगर हस्बैंड या वाइफ वो साथ में करने से मना कर दे तो डोंट वरी, आप अकेले भी कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और दोस्तों मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए ताकि आप मेरा संपर्क कर सके, मेरे पास से प्रोफेशनल गाइडेंस ले सके। तो मेरा ईमेल है sudhir.shah1940@gmail.com, SUDHIRSHAH
AH1940 @gmail.com। नमस्ते।